माध्यम से ये बात बतलाई जा रही थी कि क्षुल्लक और एलक ये 11 प्रतिमाधारी के दो भेद हैं और उनमें दोनों में कुछ कुछ दृष्टि से अंतर है। तो क्षुल्लक में क्या विशेषताएं हैं तो ये बतलाई गई थी। अब इसके उपरांत एलक के विषय में वर्णन करते हुए कल एलक के शब्द सिद्धि की गई थी। एलक शब्द की कैसे बना? एलक स्वरूपम प्रकाशयितुं शास्त्रोद्धारणानि प्रस्तुयन्तेऽत्र। एलक के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों का उद्धरण यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। यथा वसुनंदी श्रावकाचार्य प्रोक्तम, जैसे कि वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 311 में कहा है, एमेव होई विदयो नगरी विशेषो गुणजनिया मीणा लोचम धरिज पिच्छम उज्जिज्जो पाणिपातमी। बतला रहे हैं कि जो पहला उत्कृष्ट श्रावक के समान ही द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक होता है, मात्र यह विशेषता है कि उसमें इतनी विशेषता होती है कि उसे नियमतः केशलुंच, क्या बतला रहे हैं कि उसके लिए नियम से केशलुंच, लोचम धरिज, लोच को करना, तथा पिच्छम धरिज, पिच्छी को रखना, तथा भुंजिज्जे पाणिपत्तमी, हाथ में आहार लेना, ये 3 बातें आवश्यक कही गई हैं। किसके लिए? एलक के लिए सारी बातें कही गई हैं, क्षुल्लक के लिए नहीं कही गई। क्षुल्लक के लिए केशलुंच कर सकते, पिच्छी धारण कर सकते, लेकिन हाथ में आहार नहीं ले सकते, क्योंकि उनका पात्र है तो पात्र का उपयोग किया जाता है, तो वो हाथ में आहार नहीं ले सकते हैं। अन्य ग्रंथों में भी इस विषय में कहा है कि खेड़ीन काय पाणिपत सचेलस्य, सचेल यानी क्षुल्लक आदि खेल में भी पानी पात्र में भोजन ना करें, है ना। तो क्यों ना करें? क्योंकि वो मुनि वृत्ति चर्या है और कहीं कदाचित करने का उल्लेख है तो वह बहुत से बहुत कब कर सकते हैं? तो दीक्षा विधि में उल्लेख मिला कि 1 दिन 2 दिन जो भी मुहूर्त में उनके लिए पूर्वाभ्यास कराया जाता है, तो उस समय ही से ही वो कर सकते हैं, वो पूर्वाभ्यास है। लेकिन उतने ही दिन से प्रारंभ हो सकता है, शेष दिन पहले से नहीं हो सकता। कोई क्षुल्लक या क्षुल्लिका चाहे कि हाथ से ले लें और हाथ से लेते जाए, नहीं, उनके लिए जो भी सामग्री लेना होगी कटोरे में लेना होगी। जो भी सामग्री लेना पड़ती तो किस में लेते हैं? कटोरे में लेते हैं। हम लोगों के लिए तो सौंफ वगैरह भी दी जाती थी, तो हाथ में नहीं लेते थे, सौंफ कटोरे में लेते थे, और इसके उपरांत उसमें से फिर पानी अपन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई पानी लेना है या कोई और भी सामग्री लेना तो हाथ कर दिया, नहीं, हाथ नहीं। क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं के लिए क्या प्रधान है? कटोरा है। तो कटोरे में ही जो कुछ भी सामग्री लेना उनको कटोरे में ही लेना चाहिए, और इसके उपरांत ही वो उसको खा सकते हैं। तो इस बात के लिए सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका पूरा ध्यान रखें। गलत आगम है ना, आगम में निषेध किया जाता, वो कभी लेते होंगे जब लेते होंगे, लेकिन आगम के वो बहुत अधिक ध्यान रखने वाले थे, और जैसे उन्होंने आगम में इस विषय को देखा होगा तो उन्होंने बंद कर दिया होगा। तो जब तक आगम का ज्ञान नहीं रहती तब तक की बात एक अलग रहती है। हम लोग भी कुछ आगम का ज्ञान उतना आइडिया नहीं था, तो हम लोग विधि लेकर के जाते थे। हमने भी क्षुल्लक अवस्था में बहुत समय विधि ली है ना, तो लेते थे। तो जब तक आइडिया नहीं था तो हम विधि लेते थे, आराम से चक्कर लगाते थे, है ना। लेकिन जैसे ही अपने लिए इसका अध्ययन हुआ, ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, तो आगम के ज्ञान हो जाने के उपरांत फिर उस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं रहती हैं।
और यदि फिर भी आगम को जान करके भी कोई व्यक्ति करता तो फिर उसकी आगम में क्या महत्वता रहेगी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, जानते नहीं थे वो बात अलग है, और जान करके भी अगर वैसी की वैसी पद्धतियां रही तो आगम का कोई महत्व ही उसके जीवन में नहीं रहेगा। तो जो अगर कोई करते हैं तो गलत है। तथैव लाठी संहितायां विस्तरेण निरूपितम, लाठी संहिता के में विस्तार से, लाठी संहिता के 6वें अध्याय में 55 से 62 श्लोक तक विस्तार में कहा है। उत्कृष्टा श्रावको द्विधा चैलकस्तथा एकादश व्रतस्थौ द्वौ तो दो निर्जरको क्रमात्। कह रहे हैं उत्कृष्ट श्रावको द्विधा, उत्कृष्ट श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, क्षुल्लकश्च एलकस्तथा, क्षुल्लक और एलक। एकादश व्रतस्थौ 2, यद्यपि दोनों 11वें व्रत को या 11वीं प्रतिमा के धारी हैं तो भी 2 निर्जरको क्रमात्, क्रम से दोनों में असंख्यात गुणी निर्जरा का अंतर है। एक क्षुल्लक में जो कर्म की निर्जरा हो रही है और एलक जो है उसमें कर्म की निर्जरा होती है, तो उसमें क्या है, अधिकता है। क्षुल्लक से एलक के पद अधिक उत्कृष्ट है ना, तो इसलिए उसके अपेक्षा से उनको कर्म की निर्जरा अधिक होती है। तत्रैलिका सा गृह्णाति वस्त्रं कोपीन मात्रकं लोचन श्मश्रु शिरो लोम्यां पिच्छिकां चैकमण्डलम्। तो उन दोनों में जो एलक है, सा गृह्णाति वस्त्रम कोपीन मात्रकम, वह कोपीन वस्त्र यानी लंगोटी मात्र को ग्रहण करता है, और समश्रु, समश्रु यानी मूछ, दाढ़ी, और सिरो, सिर इनके लॉन्च करता है, दाढ़ी मूछ और केशों का लॉन्च करता है। तथा पिच्छिकां च कमंडलुम, पिच्छिका और कमंडलु को धारण करता है। पुस्तकाद्युपदिश्चैव सर्वसाधारणं यथा सूक्ष्मं चापि न गृह्णीयात् ईशसावद्यकारणम्। पुस्तकादि उपदिश्चैव, अब वो एलक क्या करता है, पुस्तकों को भी ग्रहण करता है, धारण करता है, और इसके साथ साथ क्या सर्वसाधारण उपदिश्च, जो सभी साधारण जो आमतौर पर उनके पद के अनुकूल है, निषिद्ध नहीं है, ऐसे धर्मोपकरणों को भी रखता है। लेकिन सूक्ष्मं चापि न गृह्णीयात् ईषत् सावध्य कारणम, जो सावध्य ईषद सावध्य कारणम, थोड़ी भी हिंसा आदि के कारणभूत ऐसी सामग्रियां हैं, उनके लिए सूक्ष्म चापी न गृह्णीयात्, थोड़ी भी उस सामग्री को ग्रहण करता नहीं है, यानी किंचित मात्र भी जिसमें हिंसा होती है ऐसी सामग्री को बिल्कुल भी वो नहीं रखता है। और कहते हैं कोपीनोपधि मात्रत्वात् विना वाञ्छया क्रिया विद्यते चेलिकस्यास्य दुर्धरं व्रतधारणम्। वह कोपीन उपधि मात्रत्वात्, एक कोपीन मात्र परिग्रह रखता है, और बिना वाचेन क्रिया, इसके सिवा सारी क्रियाएं मुनियों के समान होती हैं। वो अधिकांशतः पूरी प्रवृत्तियां उनकी क्या रखती हैं, क्योंकि मुनि के निकटवर्ती कहा गया है, मुनि की ओर बढ़ने के लिए उसके
लगभग आखिरी चरण पर ही चल रहा है। तो उस साधना की चर्या में वो पूरी चर्या मुनि की तरह अपनी पूरी करता है। रात्रि में मौन धारण करता है, ईर्या समिति से चलता है, भाषा समिति से बोलता है और मुनियों के जो षड आवश्यक क्रियाएं हैं उनके यथाविधि पूरी रूप में पालन करने का प्रयत्न करता है। ऐसा जो वह है विद्यते चेलकस्यास्य दुर्धरम व्रत धारणम, एलक मुनियों के समान ही अति कठिन व्रतों को भी पालन करता है। कठिन से कठिन व्रतों का वो पालन करता है। तिष्ठे चैत्यालये संघे वने वा मुनिसन्निधौ निर्वद्य यथा स्थाने शून्यमठादिषु तिष्ठे चैत्यालये, वो कहाँ रहता है? चैत्यालय में रह सकता है। संघे, संघ में, अथवा मुनि सन्निधौ, मुनियों के समीप, है ना, वने, वन में, निर्वद्य, किसी शून्य मठ आदि में, या यथा स्थान शुद्ध शून्य मठ आदिषु, किसी निर्दोष शुद्ध स्थान में रह सकता है। आज के समय में व्यक्ति घरों में रहना शुरू कर दिया। कई जगह ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि चातुर्मास किसी के मकान में, किसी के घर में। यदि कम से कम ये बात मान सकते हैं कि वो घर खाली हो, उसमें कोई ना रहता हो, फिर भी मान सकते हैं। लेकिन कुछ जगह तो कभी कभी ऐसी भी अति देखी जा रही है कि उसी में वो रह रहे हैं, एक कमरा केवल उनका है, उसमें उनका चातुर्मास है ना। तो बिल्कुल अप्रशस्तता नजर आती है, अनुचित दिखता है। अथवा धर्मशाला वगैरह होने के उपरांत भी पसंद नहीं है हमको, हम स्पष्ट बोल देते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अरे क्या पसंद हो, क्या अपसंद? 4 दिन के लिए अपन को मान लीजिए 4 क्षण के ठहरना है और फिर भी इतना सारा हिसाब किताब कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि अपनी संयम की बाधक कोई स्थिति तो नहीं है। यदि कोई बाधक है तो बात एक अलग है, अन्यथा कभी भी ऐसी किसी के स्थानों में, मकानों में, घरों में साधुओं के लिए नहीं ठहरना चाहिए। अभी तो चैत्यालय है, शून्य ग्रह है, इत्यादि स्थानों में ठहर सकते हैं। धर्मशाला है, बहुत जगह फिर आराम स्थल, विश्राम गृह है, स्कूल है, पट्टशाला जिसको बोला गया। तो उसमें हमारी एक पुस्तक थी जिसमें सत्यमित्र सत्य दृष्टि, ऐसा उसका नाम था। सत्यमित्र सत्य दृष्टि एक प्रकार से एकांकी था। तो उसमें हमने बहुत सारे सब प्रमाण दिए थे और प्रमाण के द्वारा मैंने था एकांकी, लेकिन एकांकी भी प्रामाणिक था। तो कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो ऐसे कोई प्रसंग आते हैं तो मित्र बतलाता है कि इस प्रकार से रह सकते हैं। पूर्वोदित क्रमेणैव कर्मावधावनात् ईषन्मध्याह्न काले वै भोजनात् मठेत् पुरे पूर्वोदित क्रमेणैव, पहले कहे हुए क्रम के अनुसार ही वह समस्त क्रिया कृत कर्मावधावना, अर्थात अपनी सारी क्रियाओं को करता हुआ, जो ईषद मध्याह्न काली, ईषद मध्याह्न काल यानी मध्याह्न काल के निकट का समय, यानी दोपहर के समय के पूर्व का जो समय रहता है, तो दोपहर होने से पूर्व ही भोजनार्थम मटेत पुरे, पुरे यानी नगर के लिए, भोजनाथ मटेत भोजन के लिए जाए, भोजन के लिए जाता है। ईर्या समिति संशुद्धा ग्रह संख्या ताभ्यां पात्रस्थानीयाभ्यां हस्ताभ्यां परमश्नुयात्
समिति संशुद्धि। आहार के लिए जाते समय एलक छुल्लक आदि ईर्या समिति से वो भी चलते हैं, नीचे देख करके चलते हैं। चौकों को ही नहीं देखते रहते हैं, है ना, नीचे देख करके चलते हैं। व्यक्ति को नहीं देखते कौन फलाना है किसका दिखा, नहीं, वो आवश्यक नहीं है। ईर्या समिति आवश्यक है। कुछ लोगों को देखते हैं तो बदलाव से उनकी नीचे निगाह तक नहीं पहुंचते हैं, सब यहाँ वहाँ उनकी दृष्टियाँ। तो कैसे उनकी ईर्या समिति का पालन होगा? कैसे वे अपने व्रत का, क्षुल्लक व्रत का पालन कर सकेंगे? ईलक व्रत का कैसे पालन कर सकेंगे? तो ईलक व्रत को धारण किया है तो भी ईर्या समिति से चलना चाहिए, नीचे जमीन देख करके चलना चाहिए, 4 हाथ जमीन प्रमाण अपनी दृष्टि रखना चाहिए। और ऐसा ध्यान ईर्या समिति से शुद्धि से गमन करते हुए ग्रहों की संख्या के साथ चलते हैं। हमने कल परसों बताया था कि उनके व्रत प्रसंख्यन कैसे रहते हैं। तो पहले से ग्रह की संख्या लेकर के चलता है कि हम पहले चौके में पढ़ेंगे, दूसरे चौके में पढ़ेंगे, तीसरे में पढ़ेंगे, अथवा 5वें में पढ़ेंगे, फिर दूसरे में, कहीं 10वें नंबर में, कहीं लास्ट में नंबर में, कहीं लास्ट से तीसरे नंबर पर। इस प्रकार की वो उसकी विधि है। ये उसका क्या है? नहीं, उसने क्रम, ऐसा नहीं, क्रम मतलब है ना संख्या, संख्या का क्रम, संख्या का क्रम उसने रखा कि हम दूसरे चौके में पढ़ेंगे तो दूसरा जब भी जो भी नंबर पर आएगा उसमें पढ़ेगा वो, है ना। उसने सोच करके चला था कि हम तीसरे चौके में पढ़ेंगे, लेकिन सोच समझ करके भी उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर उसका सोच समझ करके चले कि अब दूसरे तीसरे चौथे, फिर दूसरे तीसरे चौथे वाले हैं कि नहीं, ये भी उसको सोचना पड़ेगा। अन्यथा शुद्ध तरीका ये रहता है कि वो पहले से ये भी निर्णय ले लेता है कि कदाचित 2 चौके रहे तो हम दूसरे नंबर पर जाएंगे, 3 रहे तो तीसरे नंबर पर जाएंगे, 4 रहे चौथे नंबर पर जाएंगे। ये भी तो है उसकी संख्या, है ना। 4 में से जो तीसरा नंबर का होगा उसमें जाएंगे, 5 में से जो दूसरे नंबर का होगा उसमें जाएंगे। तो एक क्रम उसके इस प्रकार के। तो विधि जो रहती है, विधि ऐसी नहीं अथवा तथवा बिना दिमाग के बिना सोचे समझे ले लिया, है ना, और फिर बाद में क्या करो, अब कोई बताओ उपाय बतलाओ, महाराज को मनाओ, महाराज से कहो, महाराज से सब। तो नहीं, विधि बहुत से विषय में सोच समझ करके ही ली जा सकती हैं। तो क्या बतला रहे हैं? स्पष्ट कहाँ है कि वो जो है वो ग्रह संख्या, घरों की संख्या, और घर की संख्या नहीं, चौके वाले जो घर हैं, जिस घरों में चौके लगे हुए हैं उनकी संख्या का क्रम ध्यान में रखते हुए जाता है। द्वाभ्याम पात्र स्थानीयाभ्याम, और वहां पर इस प्रकार से अपने द्वाभ्याम दोनों पात्रों की जगह के स्थान पर क्या करता है? पात्र स्थानीयाभ्याम हस्ताभ्याम परमश्नुयात्, दोनों हाथों में ही वो क्या करता है? आहार करता है। कौन? एलक, दोनों हाथों में आहार लेता है। लेकिन आहार के समय में भी हाथ यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों की स्थिति हाथ ऐसे जा रहे, हाथ वैसे जा रहे, हाथ ऊपर जा रहे, हाथ नीचे जा रहे, आरती की तरह उनके हाथ चलते रहते, है ना। तो ऐसे हाथ जिसके होते हैं तो चंचल प्रकृति के व्यक्ति माने जाते हैं, सभ्य नहीं माने जाते हैं। सभ्य किस्म के व्यक्ति रहते हैं, उनके हाथ ज़्यादा फैलते नहीं। उनके लिए जो सामान लेना है वो हाथ खोल देते हैं, सामान नहीं लेना है हाथ बंद कर देते हैं। बस बंद कर दो तो अब कहाँ से देगा? अब तुम ऐसा कर रहे हो, अरे ऐसा कर रहे हो, कहीं ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अनावश्यक अनर्थ दंड व्रत कर रहे हैं, जिनके लिए शास्त्रों का सही ज्ञान पर्याप्त नहीं हो पाता, अथवा जिनकी परिपूर्ण विरक्ति भाव नहीं रह पाते हैं, लौकिक अनुरंजना रहती है। लौकिक अनुरंजना लोगों को प्रसन्न करने के मात्र को सुन रहे, हंसते रहे बस, तो वे सब नाटक उनके चलते हैं। जबकि सभ्य तरीका ये है कि नहीं, उसके लिए तो चाहिए व्यवस्थित तरीके से बैठे और जो सामग्री लेना है हाथ खोल दे, जो नहीं लेना उसको हाथ को बंद कर दे बस, और अपना सारा ध्यान संशोधन में लगाए। जिनका ध्यान यहाँ वहाँ के लोगों पर जाता है तो उसका पेशना समिति में यानी उसकी शुद्धि में नहीं जा सकता है।
उसका उपयोग नहीं लगेगा। तो जो लोग यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ व्यक्तियों पर जिनकी निगाहें रहती हैं, वस्तुओं पर निगाहें रहती हैं, वो अपनी शिक्षण समिति कैसे पालन करेगा, वो अपने संशोधन वगैरह कैसे कर सकेगा। तो पूरा ध्यान उस समय उपयोग लगा करके संशोधन करना चाहिए। वो प्रशस्त और सभ्य ना क्षुल्लक एलक क्षुल्लक माने जाते हैं जिनका ध्यान अपने कटोरे या अपने हाथ में रहता है और आराम से संशोधन करके लेते हैं, तो वे प्रशस्त माने जाते हैं। तो क्या रहे हैं? नहीं, वीरचर्या में गिनती नहीं आती। कल बतलाया था कि नहीं? केवल मुनि ही वीरचर्या का पालन कर सकते हैं, न एलक न क्षुल्लक न आरिका, सभी के लिए निषेध है। बस क्षुल्लकों के लिए इतना ही, एलक क्षुल्लकों के लिए इतना ही बतलाया कि वो चौके का क्रम लेकर के जाएं, अथवा एक बार का परोसी हुई सामग्री में से कुछ सामग्री को ही हटाएंगे या कुछ ही लेंगे, उतना उसका नियम ले सकते हैं। 2 व्यक्ति से लेंगे, 3 व्यक्ति से लेंगे, 1 व्यक्ति से लेंगे, एक व्यक्ति के अंदर के नियम लिए जा सकते हैं, लेकिन वीरचर्या नहीं कर सकते। वो आगे आएगा शायद। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा कि वो क्या करें, दोनों हाथों में परम संसुयात, अर्थात वहां पर भी वह दोनों हाथों को पात्र बना करके बर्तन पात्र के स्थान पर दोनों हाथों में ही अश्नुयात, जो सामग्री दी गई है उसको भोजन करे। दत्या धर्मोपदेशं च निर्व्याजं मुक्ति साधनम तपोदानसधा कुर्यात् प्रायश्चित्तादि वाचरे। दद्यात् धर्मोपदेशं से निर्व्याजं मुक्ति साधनम। निर्व्याज यानी छल कपट से रहित होकर के धर्मोपदेश दे। कैसा धर्मोपदेश दे? निश्चल भाव से, अर्थात जो अपने आगम में कहा है, जो उसको अपन पालन कर रहे हैं, उसी बात को दुनिया के सभी लोगों को बतलाए। ऐसा ना हो कि दुनिया के लिए तो आप लंबी चौड़ी बात सुना देते हो और पालन करने का जब नंबर आता है का कुछ भी नहीं पालन करते हो, तो निर्व्याज नहीं रहा, उसके पीछे तो छल हो गया। तो इसलिए क्या शब्द का प्रयोग किया है आचार्य ने? निर्व्याजम से मुक्ति साधनम। और जो मुक्ति का साधन है, कौन सा उपदेश दिया जा सकता है? जो मुक्ति का साधन है, ऐसे धर्मोपदेशं से दद्यात्, धर्मोपदेश को भी वो दे। तपोद्वादश धा कुर्यात्, और 12 प्रकार के जो तप कहे गए हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, उन 12 प्रकार के तपों को भी करे। प्रायश्चित आदि वाचरेत, और प्रायश्चित आदि जो है उसका भी पूरा पालन करे। यदि अपन से कोई गलती हुई है, कोई दोष हुए हैं, कोई अपराध हो गए हैं, तो फिर उसका प्रायश्चित ले, उसकी आलोचना करे और प्रायश्चित आदि ले। शेषस तस्याचरण विधि क्षुल्लकवत् भवति। शेष उसकी आचरण विधि क्षुल्लक के लिए जो कही गई है वैसी होती है। एवं देशव्रतस्य एकादश भेदा वर्णिताः। इस प्रकार से देशव्रत क्षुल्लक के या एलक के एकादश यानी 11 स्थान कहे हैं। अत्रदम विज्ञेयम, यहाँ ये जानना चाहिए कि द्वितीयादि प्रथमासु पूर्व प्रथमादि प्रथमोचित गुणानां सद्भावा सापेक्षते। जो द्वितीयादि प्रथमासु, दूसरी आदि प्रथमाओं में सर्वप्रथम पूर्व प्रथमादि प्रथमोचित गुणानां सद्भावा संपेक्षते। तो प्रथम द्वितीय आदि जो प्रथमा के गुण हैं वे आगे आगे की प्रतिमाओं में यथोचित समाविष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में समाविष्ट नहीं रहते हैं। 11वीं प्रतिमा का अर्थ हो गया कि उसमें 1 से 10वीं प्रतिमा भी समाविष्ट है, तो 11वीं प्रतिमा है। 10वीं प्रतिमा का अर्थ है कि 1 से 9 प्रतिमा भी उसमें समाविष्ट है।
नौवीं प्रतिमा का अर्थ है कि 1 से 8 प्रतिमा भी उसके अंदर में समाविष्ट हैं। तो पूर्व पूर्व की प्रतिमा भी आगे आगे की प्रतिमाओं में सम्मिलित होती हैं। उत्तम से रत्नकुंडक श्रावकाचार्य है। रत्नकुंडक श्रावकाचार्य में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने गाथा 136 में ऐसा कहा है, श्रावक पदानि दैवे देवै एकादश देशितानि सुखलु स्वगुणा पूर्वगुणैः संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। श्रावक पदानि देवैः, श्रावक के जो पद हैं वो कितने? एकादश देशितानि, भगवंतों ने तीर्थंकरों ने एकादश यानी 11 कहे हैं। उन 11 प्रकार के जो स्थान है उनमें से निश्चय से स्वागुणा पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। स्वागुणा अपने यानी जो जिस प्रतिमा को धारण करने वाला है उसके साथ पूर्व गुण अर्थात उसके पूर्व जो प्रतिमाएं हैं उसके भी गुण संतिष्ठन्ते स्थित रहते हैं और उसमें भी क्रम विवृद्धा, इसके उपरांत क्रम से उसकी वृद्धि हुआ करती है, ऐसा जानना चाहिए। एवं भो भव्य सम्यक दृष्टि श्रावकाः, इस प्रकार से ये भव्य सम्यक दृष्टि श्रावक वस्तुतो योजना शारीरिक मांसादि शक्ति संपन्न तस्मै तु मुनिवरा मुनि धर्मोपदेश ददति। वास्तव में जो प्राणी शारीरिक और मानसिक शक्ति से संपन्न है उसके लिए तो मुनिवरा मुनि धर्मोपदेशम ददति। मुनिवर अर्थात साधुजन क्या करते हैं, आचार्यगण क्या करते हैं, मुनि व्रत का ही उपदेश देते हैं। मुनि व्रत ही धारण करना चाहिए, लेकिन किसको? जो शारीरिक शक्ति संपन्न है, मानसिक शक्ति संपन्न है। शारीरिक शक्ति संपन्न का अर्थ है शारीरिक क्षमता होना चाहिए, मानसिक शक्ति का संपन्नता का अर्थ है कि उसका वैराग्य और उसका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई उसका वैराग्य मजबूत ना हो, उसका लक्ष्य मजबूत ना हो और वो व्यक्ति शारीरिक शक्ति में तो संपन्न है लेकिन उसका वैराग्य मजबूत नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए निवृत्त नहीं किया जाता। जो दोनों में सक्षम है उसके लिए क्या किया जाता है? मुनि व्रत का ही धर्मोपदेश दिया जाता है। यस्तन मुनि धर्माचरणे असमर्था, लेकिन जो उस मुनि धर्माचरण में असमर्थ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा आई है जिसमें ये कहा गया कि जो मुनि व्रत को धारण करने में सक्षम और समर्थ हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए यदि कोई नीचे के ही स्थान में रख दे, क्षुल्लक आदि अवस्था में ही रख दे, तो आचार्य भी प्रायश्चित के अधिकारी कहे गए, है ना? क्यों? उसका बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार की मजबूती है, विरक्ति भी है, उसका लक्ष्य सही है, कर्तव्य निष्ठा है, अनुशासन प्रवृत्ति है और बाहर में शारीरिक आदि भी क्षमता है, और फिर भी उसके लिए कोई अगर क्षुल्लक बनाता तो आचार्य भी प्रायश्चित के स्थान के भागीदारी माने गए हैं, तो उनको तो मुनि व्रत ही देना चाहिए। लेकिन जो अब उसके इतना सक्षम नहीं है या आचार्य आदि के लिए अभी उसका महसूस निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कितना मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? श्रावक के व्रत दिए जाते हैं। यस्तु मुनि धर्माचरणे असमर्था तस्मै एव श्रावक धर्मोपदेशः क्रियते, उसके लिए श्रावक धर्म का उपदेश किया जाता है। तस्य श्रावक धर्म से एकादश भेदा अत्र निर्दिष्टा, उस श्रावक के 11 भेद यहाँ पर कहे हैं। तान सर्वान् सम्यक्तया परिज्ञाय यथाशक्ति तदाचरणं विधस्व, इस प्रकार से उन सभी को सम्यक्तया यानी अच्छी तरह से जान करके यथाशक्ति तदाचरणं विधस्व, उसका आचरण के विषय में बतलाना चाहिए या उसका आचरण करना चाहिए।
क्षणमपि तत्र प्रमादो न विधेयः, एक क्षण भी उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। मुनि धर्मस्य महता लाभेन वंचितः त्वं यदि श्रावक धर्मात् अपि च्युता स्यात् तर्हि उभय लाभेन वंचितो भविष्यसि। क्योंकि मुनि धर्मस्य महता लाभेन, मुनि व्रत के महान लाभ से वंचित होते हुए भी तुम यदि श्रावक धर्म के भी से च्युत हो गए तो दोनों लाभ से रहित। उसमें कहा गया कि ना वो इस तरफ का रहा ना उस तरफ का रहा है, ना वो गृहस्थ में ही उसकी गिनती है और ना मुनि में ही गिनती हो गई। तो उसके लिए उत्तम तरीका तो मुनि व्रत का सम्यक कार्य से पालन करना चाहिए। अब उसमें असमर्थ रहे तो कम से कम श्रावक व्रत का सम्यक प्रकार से पालन करे, तब तो वो उस प्रतिमा का धारी कहाँ उचित है। और यदि उसका उस व्रत में भी पालन ना करे तो बोले मतलब एक गाथा आती है कि ना वो यहाँ का रहा ना वहाँ का, ना वो मुनि में ही रहा और ना गृहस्थ में ही रहा, दो ही तरफ से गया। तो इसलिए यह कह रहे हैं कि तर्हि उभय लाभेन वंचितो भविष्यति, दोनों प्रकार के लाभ से वंचित रहता है। तस्मात् यथाशक्ति उपर्युक्तास्तु श्रावक प्रतिमासु क्रमशः उन्नत्यैव प्रवर्त्यस्येवेति गाथायाः तात्पर्यम्। इस कारण से यथाशक्ति, जैसे उसकी शक्ति है, उपर्युक्तासु जैसे ऊपर कहा हुआ है, कहे हुए श्रावक प्रतिमासु श्रावक की प्रतिमाओं में क्रमशः उन्नत्यैव, उसकी उन्नति करते हुए उन्नति के विषय में प्रयत्नस्व, उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा इस गाथा का तात्पर्य हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से अपन से यथाशक्ति संभव है उसका तो पालन ही करते रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ जो भी व्रत धारण किए जाते हैं ये मोक्ष मार्ग के लिए धारण किए जाते हैं। किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए, आत्म कल्याण के लिए धारण किए जाते हैं। और जिसका जब आत्म कल्याण का लक्ष्य हो जाता है और लौकिक कार्यों से फिर उसकी विरक्ति हो जाती है। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि लौकिक कार्यों में अनुरक्ति भी बनी रहे। कुछ लोगों का ध्यान मन केवल लौकिक कार्यों में ही लगता है, पारमार्थिक कार्यों में उतना नहीं लगता है। अब जिसका पारमार्थ में उतना लक्ष्य नहीं है तो फिर उसका लौकिक कार्यों में लग रहा है। अब लौकिक कार्यों में उपयोग लगेगा तो उसकी प्रतिमाओं का सम्यक प्रकार से उसके व्रतों का पालन नहीं हो सकता, सम्यक प्रकार से व्रतों का पालन नहीं हो सकता। और जो सम्यक प्रकार से व्रतों का पालन करेगा वो पारमार्थ में उपयोग लगेगा, फिर उसका लौकिक कार्यों में उपयोग नहीं जाता है। इस प्रकार से यहाँ ऐसा जानना चाहिए। संप्रति शास्त्रकारा श्रमण धर्मस्य नामानि निर्दशन्ति। अब इसके आगे शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदकुंददेव श्रमण धर्मस्य नामानि निर्दशन्ति। श्रमण धर्म के जो नाम हैं, श्रमण धर्म के नाम क्या हैं उसके विषय में निर्देश देते हुए कहते हैं उत्तम खम्मद्दवज्जा सच्च शौचम च संयमं चैव तव चागम किंचनं ब्रह्मा इति दशविहं होदि। उत्तम शब्द सभी के साथ जोड़ लेना चाहिए। उत्तम खम यानी उत्तम क्षमा, उत्तम मद्द उत्तम मार्ग, उत्तम अज्ज उत्तम मार्ग, उत्तम सच्च उत्तम सत्य, उत्तम शौच उत्तम शौच, उत्तम संयमम उत्तम संयम, उत्तम तव उत्तम तप, उत्तम त्याग उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्यम उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मा अर्थात उत्तम ब्रह्मचर्य।
इरे 10 हम हो दें। इस प्रकार से श्रवण धर्म के 10 भेद हैं। जो पर्युषण पर्व अपन मनाते हैं, कौन से धर्म की, कौन सा धर्म है? श्रवण धर्म है, मुनियों का धर्म है। और मुनियों के धर्म की पूजा अर्चना या उस समय उसकी भावना की जाती है। आमतौर पर उसके लिए लोग श्रावकों में घटित करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, श्रावकों का उसका एक अभ्यास हो सकता है। श्रावक जन क्या कर सकते हैं, उसका एक अभ्यास दशा मान सकते हैं, इसलिए यथोचित श्रावक के लिए भी वो उपयोगी हैं। लेकिन वास्तविकता में वो मुनियों के धर्म है। जब कभी अपन रही हुई की जो कहानी 10 धर्म की पूजा पढ़ते हैं, उसकी जयमाल पढ़ते हैं, तो उस जयमाला में सब जगह कहा मुनियों का धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। तो यदि धर्म कहा जाता है। सर्वोदया टीका। अब यहाँ से सर्वोदया टीका प्रारंभ होती है। उत्तम क्षमा मार्दवादि 10 विद धर्मेषु प्रत्येकं संबध्यते। उत्तम या उत्तम विशेषण रूपेण, उत्तम या विशेषण क्षमा मार्दवादि 10 प्रकार के धर्मों में प्रत्येक में जोड़ लेना चाहिए। अतः उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दवम, उत्तम आर्जवम इत्यादि रूपेण अर्थो विधेयः। जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव इत्यादि रूप से उसके अर्थ को जानना, ग्रहण करना चाहिए। उत्तमेते विशेषण से किम प्रयोजनम। अब एक बात प्रश्न किया गया कि 10 धर्मों के साथ उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया, तो उत्तम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, उत्तम शब्द क्यों लगाया जाता है? उच्चते कर देते हैं, दृष्ट प्रयोजन ख्याति पूजादि परिवर्जनम यथा स्यात् तदर्था मुत्तमम अति विशेषणम प्रदत्तम। अर्थात दृष्ट प्रयोजन ख्याति पूजादि परिवर्जनम, जैसे देखिए दृष्ट प्रयोजन लौकिक दृष्टि में आने वाले लौकिक प्रयोजन, क्या ख्याति हमारी प्रसिद्धि हो। बहुत बार ऐसा लोगों में देखा जाता है कि काम थोड़ा होता है, नाम के लिए तो व्यक्ति इतना प्रयत्नशील रहता है, इतना प्रयासशील रहता है कि प्रायः कई बार ऐसी स्थिति देखी जाती, दीक्षा लेते देरी नहीं होती, फोटो बैच और पेन और फलाना इस विषय में अग्रणीयता व्यक्ति की हो जाती है। और प्रायः इसीलिए अपन कभी देखें कि व्यक्ति स्वतंत्र विहार क्यों करते हैं, स्वतंत्र विहार क्यों करते हैं, गुरुकुलों में क्यों नहीं रहते हैं। 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो रहते हैं जिन्हें गुरु सुयोग समझ करके उन्हें अनुमति देते हैं और उनके लिए धर्म प्रभावना के लिए आगे बढ़ाते हैं, एक वो हैं। और दूसरे वो हैं जो स्वेच्छा से प्रयासरत रहते हैं, है ना, प्रयत्नरत रहते हैं। दोनों में काफी अंतर हुआ करता है। जहाँ पर गुरु अनुमति देते हैं तो ये तो पक्का है कि गुरु अनुमति तो बहुत दीर्घकालीन तपस्या साधना आदि को देख करके, उसकी वैराग्य आदि की स्थिति को देख करके, क्योंकि अनुमति मिलना बहुत कठिन रहती है, तो वहाँ से इसके उपरांत अनुमति दी जाती है। और जो आग्रह करके अनुमति लेते हैं तो ये आग्रह करके अनुमति लेने का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन विशेष करके आमतौर पर ख्याति लाभ हो जाती भावनाएं रहती हैं। बाहर जाते ही कैलेंडर शुरू हो जाते हैं, बाहर जाते ही बैच पेन बनना शुरू हो जाते हैं, आदि आदि सब कुछ प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब है कि अभी इतनी क्षमता के अंदर है ही नहीं, अभी इतनी वृत्ति भाव उत्पन्न नहीं हुए। कम से कम इतना समय तो निकालिए कि आपके लिए कुछ ना करना पड़े और स्वयं कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए आगे तत्पर रहे। हम लोगों ने दीक्षा ली थी, कितना मेरी समझ में 10-12 साल के बाद, 5-7 साल के बाद तो पत्रिका छपना शुरू हुई थी। पहले पत्रिका वगैरह है ना, शुल्लक अवस्था में तो कहीं पत्रिका छपी ही नहीं, है ना। और मुनि दीक्षा के भी भावनगर में पत्रिका नहीं, और 5वां में भी पत्रिका नहीं थी, शायद ध्यान नहीं मुझको।
लेकिन नमाज से शुरू हुई थी। नमाज में उसका कारण ये था कि माता जी थी गुणमती माता जी, तो उनकी विशेष आग्रह प्रेरणा थी, तो वहां से चली, वो भी एक साल चली। इसके उपरांत फिर जब उन लोगों का टीकमगढ़ चातुर्मास हुआ, तो शायद मुझे तो ध्यान नहीं है, टीकमगढ़ चातुर्मास के बाद श्रेयांश भी कहीं सुजाता ने वो द्रोणगिरि जी पत्रिका वगैरह, जहाँ तक कुछ ध्यान नहीं है कि आमतौर पर भिंड वगैरह, भिंड में एक पत्रिका निकली थी, है ना, तो कोई पत्रिका वगैरह कहीं नहीं। कैलेंडर भी 90 में एक फोटो जय निशांत थे, उसका बहुत आग्रह था, तो उसमें एक फोटो, हाथ की फोटो, इसके बाद टीकमगढ़ 90 के बाद टीकमगढ़ की पत्रिका देखी थी, टीकमगढ़ की पत्रिका देखी थी कब? चातुर्मास की। हाँ, ध्यान नहीं मुझको, मान लीजिए बतला रहे हैं कि अक्सर कर क्या रहता था, कहीं से किसी ने निकाल लिया सो निकाल, और नहीं निकाले सो नहीं निकालो, ऐसी स्थितियां रहती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में जितनी आप वृत्ति धारण करोगे, जितनी अनासक्तता रखेंगे, उतनी ही अपने आप श्रावक सोचना प्रारंभ करता है। कुछ लोग निर्णय श्रावक कुछ नहीं करता, अरे नहीं करता तो नहीं करना, कोई अपने लिए आवश्यक थोड़ी है, ये कोई बहुत आवश्यक कोई अंग तो है नहीं कि अपने ये सब कुछ व्यवस्था होना ही चाहिए। हो गया, करो तो ठीक है, नहीं करो सो अनावश्यक व्यय ही नहीं होना चाहिए। साधुओं के लिए इस बात का भी यथासंभव ध्यान रखना चाहिए कि अपन किसी के लिए जितना बने तो उसके लिए कर्ज दर्प नहीं बने, उसके लिए वजनदारी ना बने, कोई भी इस प्रकार के आग्रह प्रत्याग्रह नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है यदा ख्याति पूजा सा महत्व ख्यापनादिकम लौकिकम दृष्टम प्रयोजनमादि उद्देश्य कश्चित क्या दृष्ट प्रयोजन, देखे हुए प्रयोजन, ख्याति पूजादि परिवर्जनम, इसके त्याग के लिए उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है। यथा स्यात् पदार्थम उत्तमम इति विशेषणम प्रदत्तम, इसलिए ही इस प्रकार के उत्तम इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उत्तम शब्द का प्रयोग किया है। अयम भाव, इसका भाव ये है यदा ख्याति पूजा सा महत्व ख्यापनादिकम लौकिकम दृष्टम प्रयोजनम उद्देश्य कश्चित् धर्म आचर्यते तदा सा मोक्ष तुल्यं भवति। क्योंकि जो व्यक्ति ख्याति पूजा अपने महत्व के ख्यापनादिकम, उसकी प्रसिद्धि आदि के लिए लौकिकम दृष्टम प्रयोजनम उद्देश्य, लौकिक दृष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कश्चित् धर्म आचर्यते, कोई धर्म का आचरण करता है, तो फिर तदा सा मोक्ष हेतु न भवति, तो उसके लिए वह मोक्ष का हेतु नहीं होता है। इसलिए उत्तमेति विशेषणेन दृष्ट प्रयोजन उद्देश्य क्रियमाणस्यैव समाधि धर्मस्य ग्रहणं भवति। इसलिए उत्तमेति विशेषणेन, उत्तम इस विशेषण के द्वारा दृष्ट प्रयोजनम अनुद्देश्य, दृष्ट प्रयोजन को उद्देश्य ना रखते हुए क्रियमाणस्य, जो मोक्ष की दृष्टि से किया जाता है, इसलिए समाधि धर्मस्य ग्रहणं भवति, उत्तम विशेषण के साथ समाधि का ग्रहण यह उचित रहता है या उसका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे फिर 10 धर्मों का व्याख्यान। अथा प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीपम श्री सुखवती कायो सर्वम सुरीहम।